श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त संत वृंदों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बद्रीनाथ जी वाले महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। महर्षि वाले आचार्य जी को भी प्रणाम। श्री चाचा जी हमारे बैठे हुए हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम। सत्यनारायण भगवान की जय। आज सोच करके वही सूक्ति याद आ जाती, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि, इसे शास्त्रों में स्वर्ग से भी बढ़कर के कहा गया है। जैसे महाराज जी ने कहा, आपने भी कहा कि माँ और जन्मभूमि, हम लोगों की यह जन्मभूमि है और इसका ऋण हम आप कभी भी कोई भी नहीं चुका सकता है, न जन्मभूमि का और न जन्म देने वाली माँ का। हमारी माँ ने भी, जो चाची जी हैं, उन्होंने भी बड़ी तपस्या की और बहुत तप के फल के पश्चात आज लग भी रहा है कि स्वर्ग सा है, यहाँ पर स्वर्ग जैसा दिखाई भी दे रहा। और हम लोग तो ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों की प्रारंभिक शिक्षा ही यहीं से होती। नहीं आश्रम जा पाते तो पिताजी दादाजी लोग बोले, जाओ बेटा सत्यनारायण बाँचो। हैं दादी जी माता जी कहा करती थी, कुछ नहीं करेंगे यदि लड़के तो सत्यनारायण बाँच करके जो उसमें पंजीरी मिलेगी, तो पंजीरी तो अपने ही आप खाएंगे और परिवार को भी खिलाएंगे। एक संस्मरण बहुत पहले सुना था कि अपने देश में एक प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में कहा जाता कि वास्तव में कुछ एक महात्मा जैसे उनके लक्षण थे। बड़े वचनबद्ध भी थे, सत्यवादिता भी थी उनके अंदर। तो वो जब प्रधानमंत्री हो गए तो वो एक गरीब घराने के थे, किसान के बेटे थे। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के पश्चात भी वो अपने प्रधानमंत्री रूम में अपनी वो पुरानी पेटी, जिसमें एक जोड़ी वस्त्र और जैसे किसान खुरपी ये सब लिए रहता, जो भी उसके हथियार होते खेत पर काम करने वाले, वो सब रख करके तो प्रतिदिन जा करके शाम को वह देख लिया करते थे कि हमारे मन में कहीं आज इस पद पर बैठने के पश्चात अहंकार ना आ जाए, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा विकार है उन्नति में, ऊंचाई में और भगवत प्राप्ति में और भक्ति के लिए भी। तो वह बार बार देख लेते थे। हम अपने छोटे अनुज को भी बहुत आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद, कि आज सत्यनारायण की कथा उन्होंने आज भी नहीं छोड़ी। कई बार धाम पर भी की, यहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि सत्यनारायण वैसे ही वही खुरपी जैसी है हम लोगों की हैं। और फिर वो भी आज जन्मभूमि में, तो आज जन्मभूमि भी स्वर्ग जैसी हो गई हैं। इसके लिए उन्हें भी बहुत आशीर्वाद। सभी को प्रणाम। सत्यनारायण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सब पर कृपा करें और सबके जो भी अभी आचार्य जी ने बताया ना कि सत्यनारायण के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सत्संग, जैसे मानस इत्यादि में सत्संग की महिमा है। सत, जहाँ पर भी सत शब्द लग जाता है वहीं पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म का बोध होता है। ये सब उन्हीं के पर्यायवाची नाम है। सत्य, प्रेम, दया, करुणा, धर्म, सनातन धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, यह इत्यादि सब उन्हीं के हैं। तो हम आप इस समय सत्संग में रमण करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोले बागेश्वर धाम की, बोले हम लोगों की जन्मभूमि की, हमारे सभी ज्येष्ठ पूर्वजों की, क्योंकि तपस्या तो दादा गुरु इत्यादि इन्होंने की। हम आप तो केवल फल भोग रहे। हाँ देखो, आनंद ले रहे, तप इन्हीं लोगों का है। उन सबके भी चरणों में प्रणाम और सभी संतों के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।